चलिए इक्वेशन पे एक बार और देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी, वेयर ए का जो वर्टिसेस है या कॉर्नर पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है -2, 4 एंड -5, एंड बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट क्या है 1, 2, 3, और 2 पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में 2 पॉइंट है। पहले इसका एक रफ वर्क समझे, इसकी अंडरस्टैंडिंग समझे। एक ए है और एक बी है, दोनों के कॉर्नर पॉइंट दिए हैं। मान लिया दोनों के कॉर्नर पॉइंट, हमको लाइन नहीं खींचनी चाहिए, पहले स्पेस में ऐसे ही देना चाहिए, एक पॉइंट है एक पॉइंट है। ए का कॉर्नर पॉइंट दिया है -2, 4 एंड -5, और बी का कॉर्नर पॉइंट दिया 1, 2 एंड 3। कह रहे हैं कि दोनों के हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताएं। डायरेक्शन कोसाइंस हमें जब दो गिवन पॉइंट्स हो, दो डेफिनेट गिवन पॉइंट्स इन स्पेस दिए हो, हमें इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या फॉर्मूला एक आता है कि अगर दो पॉइंट हो x1, y1 एंड z1, और दूसरे का कॉर्नर पॉइंट x2, y2 एंड z2 है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x2 माइनस x1, इसके कॉर्नर पॉइंट से इसके x एक्सिस का सबट्रैक्ट कर लो, दैट्स क्लियर। और y वाले का y से सबट्रैक्ट कर लो, y1, एंड z2 वाले से z1 को कर लो। अब ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब इसी को अगर डायरेक्शन कोसाइंस में हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना है? x2 माइनस x1 अपॉन √2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली इसके पीछे वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें 1.00 थे, तो ये जो हम डायरेक्शन कोसाइन लिखे तो ये वाला टर्म 0, 0 निकल गया, तो सिंगल टर्म है हमारा। तो ये हो गया एल की वैल्यू। ऐसे हम सिमिलरली एम की वैल्यू क्या निकालेंगे? y2 माइनस y1 ये अपॉन क्या हो जाएगा? हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। ऐसे सो ऑन करके हम n को भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्शन अगर टू गिवन पॉइंट्स इन स्पेस हो तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये पॉइंट्स तो क्लियर हुआ। अब अगर ये पॉइंट्स क्लियर होगा तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंस टू गिवन पॉइंट्स इन स्पेस, टू गिवन पॉइंट्स ए का कॉर्नर पॉइंट क्या दिया है? -2, 4 एंड माइनस, एंड बी का कॉर्नर पॉइंट क्या दिया? 1, 2 एंड 3 इन स्पेस। ये स्पेस में दो पॉइंट्स, हमें क्या चाहिए? इनका डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करते हैं, बट हम थोड़ा सा एक बार फॉर्मुलेट करते हैं। सिंस ए का जो कॉर्नर पॉइंट दिया है, थोड़ा सा एक पिक्चर मॉडल से हम देख रहे हैं, थोड़ा ग्राफिकल में देखेंगे, ग्राफ में पिक्चर ड्रा करके तो बेटर होगा। और एक पॉइंट्स भी है, बी का जो कॉर्नर पॉइंट है 1, 2, 3 हमने पहले ही लिख रखा था। अब इनको अगर फॉर्मुलेट करें तो x1, y1 एंड हो गए। एक चीज और है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या स्पेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D या 2D में करना हो तो सबसे पहले आप जो भी गिवन पॉइंट्स हो उनको एक जो नेचुरल फार्मुलेट मेथड होता है उस तरीके से करेंगे, तो आपका क्वेश्चन 50% क्या है, x2 क्या है, उसकी वेरिएशन कैसे होगी, उसे कैसे हम फार्मुलेट करेंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, पॉइंट्स एकदम क्लियर। x1, y1, z1 इसके कॉर्नर पॉइंट को एज्यूम किया और इसके किया x2, y2 एंड z2। टू डिफरेंट पॉइंट दिए हो तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखते हैं? इसका जो फार्मूला वो ये कहता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, यहाँ के लिए ए बी के लिए एक फार्मुलेट जो होता है वो क्या होगा? x2 माइनस x1 अपॉन, हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का। ये तरीका है। ये L के लिए होगी, L की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम M को भी लिख सकते हैं, ये L है, एक्चुअली ये L को डिनोट करता है, L। M की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन, जैसा कि अभी हमने रफ वर्क में आपको करके बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। सिमिलरली वी कैन राइट आल्सो इन फॉर्म ऑफ n की भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट X2 माइनस X1 का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 के डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 के होल स्क्वायर। ओके, अब हम आ जाए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर। तो L की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अब देखो 1 माइनस टू, पहले से -2 है तो ऐसे करेंगे अपॉन 1 माइनस एंड -2 का होल स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, ये -5। जब 3 माइनस -5 करेंगे तो -5 ऐसे ब्रैकेट में हो जाएगा। यही चीज सावधानी होगी कि हमें माइनस सिंबल जब आए तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। तो नीचे वाले का कैलकुलेशन हर जगह में यूज कर देंगे, इसलिए सिमिलरली लिख देंगे आगे। तो 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया? +2 हो गया अपॉन ये प्लस क्या हो जाएगा? +2 और 1 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 2 माइनस 4 तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? +5, 5 + 3 8 का स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे। अभी हमने इसे 3 का स्क्वायर मतलब 9 लिख दें डायरेक्ट। चलो ये हो गया 3 अपॉन क्या मिल गया हमें? कितना हो जाएगा? 9 and 4 13 and 6 4 7 and 7 77। अब ये L की वैल्यू है, तो सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 4, ओनली यही लिखो 2 माइनस 4 और नीचे वाला जो चीज होगा वो सेम यही आएगा 77। तो ये हो जाएगा हमारा -2 अपॉन अंडर रूट 77 ऐसे। एंड ऑल्सो n इक्वल की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 ऑलरेडी है माइनस और यहाँ रूट 77 का। एक्चुअली यही चीज देखो हर जगह फॉर्मुलेट में वही चीज है, तो जो वैल्यूएशन इसकी आई है कैलकुलेशन में वही हमने यूज कर लिया नीचे। तो ये हो गया हमारा